वीकली कल्चरल राउंड अप वाइब्रेंट भारत में एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर देश के अलग अलग राज्यों से सांस्कृतिक और कला जगत की गतिविधियों के साथ, जिनके जरिए मनोरंजन के साथ हम आपको बताते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी वाले अपने अनोखे देश भारत के बारे में क्या कुछ नया है। चलिए आपको बता दें आज वाइब्रेंट भारत में हम किन किन राज्यों का रुख करेंगे। आज के इस सफर में हम चलेंगे तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली और महाराष्ट्र। सबसे पहले रुख करते हैं दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना का, जहां राजधानी हैदराबाद में देश की संस्कृति को एक पर्व की तरह सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस खास पर्व का नाम है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जिसके जरिए देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता के जश्न को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के पहले चरण की शुरुआत 26 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम से हुई थी, जबकि दूसरा चरण 29 और 30 मार्च को वारंगल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, हस्तशिल्प, व्यंजनों और साहित्यिक कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला के जरिए यादगार रहा। हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबाद में आयोजित हुए तीसरे चरण को। देश की विविध कला और संस्कृति को एक मंच पर पेश करता राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022। राष्ट्रीय स्तर के इस सांस्कृतिक उत्सव के तीसरे और आखिरी चरण का आयोजन 1 से 3 अप्रैल के बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हैदराबाद में 3 दिन तक चले इस फेस्टिवल में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली। वहीं महोत्सव का खास आकर्षण रहे म्यूजिक और डांस मैस्ट्रोस के लाइव परफॉर्मेंसेस, जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कड़ी में पद्मश्री आनंदा शंकर जयंत की शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति बेहद प्रभावशाली रही। वहीं शंकर एहसान लॉय के लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस को लोगों ने खासा पसंद किया। इसके अलावा नृत्य गुरु जय प्रभा मेनन की कलात्मक प्रस्तुति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति की म्यूजिक परफॉर्मेंसेस ने फेस्टिवल की आभा को दोगुना कर दिया। जब तक भी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीर पे धर कर माता। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य हमारे अतुल्य देश की परंपरा, संस्कृति, विरासत और विविधता का जश्न मनाना है। ये तेलंगाना के कलाकार हैं जो मेजबान हैं यहाँ इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के। लेकिन सिर्फ तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, दक्षिण भारत नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत को आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। देश की भावी पीढ़ी को अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत के तमाम आयामों से रूबरू कराता राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार का भी काम करता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 के पहले चरण की शुरुआत आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रवरम में 26 मार्च को हुई थी। जबकि दूसरा चरण 29 और 30 मार्च को वारंगल और तीसरे चरण में 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक 3 दिनों के लिए हैदराबाद में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, हस्तशिल्प, व्यंजनों और साहित्यिक कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला के जरिए महोत्सव को यादगार बनाया गया। अब रुक करते हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के धनी एक और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का, जहां मदुरै में विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में वार्षिक उत्सव चिथिरई की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है चिथिरई और किस तरीके से मनाया जाता है ये उत्सव। तमिलनाडु के मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर का प्रसिद्ध उत्सव चिथिरई पारंपरिक रूप से ध्वजारोहण के साथ 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर का ये उत्सव चिथिरई त्योहार, चिथिरई थिरुविझा, मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी थिरु कल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये सालाना उत्सव भगवान सुंदरेश्वर के साथ देवी मीनाक्षी की दिव्य शादी का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह है कि मदुरै शहर में मंदिर के ठीक बीच में और उसके आसपास की गलियों में प्रत्येक गली का नाम उन महीनों के नाम पर रखा गया है जिनमें त्योहार मनाए जाते हैं। इस त्योहार के दौरान शुरुआत पहले दिन ध्वज आरोहण के साथ होती है। जिसके बाद मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन 4 मासी सड़कों पर ले जाया जाता है। इस साल का चिथिरई उत्सव अधिक महत्व रखता है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मंदिर प्रशासन ने कोविड महामारी के कारण भक्तों के बिना त्योहार मनाया था। और बात राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम की। जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाता दुनिया भर में मशहूर बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया स्वर्णिम 50 साल पूरा करने की उपलब्धि को अनेक आयोजनों के जरिए सेलिब्रेट कर रहा है।
इसी के तहत पिछले दिनों दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में बेफुट कॉलेज तिलोनिया ने एक खास फेस्टिवल का आयोजन किया। 3 दिन तक चला ये फेस्टिवल मौका रहा क्राफ्ट बाजार, रंगारंग लोक कार्यक्रम, पपेट शो, नाटक और फोटो एग्जीबिशन के जरिए राजस्थान के रंगों को करीब से देखने और जानने का। तिलोनिया राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ पंचायत समिति का एक प्रगतिशील गांव है, जहां स्थित सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर को आम लोग बेफुट कॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसमें सोलर और वाटर प्यूरिफिकेशन से जुड़े कई प्रयासों के जरिए ग्रामीण और जरूरतमंद आबादी को ट्रेन करके आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। इनकी सफलता को देखते हुए कई अन्य देशों से भी प्रशिक्षु यानी ट्रेनीज यहाँ ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। मैं तिलोनिया में 18 साल से काम कर रही हूँ। बेफुट कॉलेज तिलोनिया से सोलर में काम कर रही हूँ और मैंने सीखा और अब मैं देश विदेश की महिला को ट्रेनिंग दे रही हूँ। I came with Barefoot College, Tilonia Solar Department, and I've been here for the past 2 months. The whole concept of the Solar Mama project is what intrigued me to come to Tilonia. So Barefoot College actually takes women from rural areas who are semi-literate or illiterate and brings them to India for 6 months training. So with this Solar Mama initiative, it is actually one which has brought so much change to Africa. ये फेस्टिवल उन सारे सफल प्रयासों की नजीर पेश करता है। इसके अलावा लोक और हस्तकला से जुड़े लोगों के काम को भी शहरी आबादी तक पहुंचाने का काम करता है। पूरे फेस्ट के दौरान लोगों ने कई तरह के लोक रंगों का भी आनंद लिया। जो ऐसे मुद्दे जो हैं, जिन मुद्दों को लेके बड़े लोगों को दिक्कत होती है, वैसे मुद्दों के साथ समाज में खड़े होना, जातिवाद, महिलाओं को समानता, आज उनके पास अपना स्वाभिमान है, अपना बाजार है। वहीं स्थानीय हस्तकला के हुनर से सजे क्राफ्ट बाजार में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा क्राफ्ट बाजार में बदलते दौर के बावजूद युवाओं में हस्तकला उत्पादों के प्रति बढ़ती रुचि साफ देखने को मिली। अब समय है सवाल के जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक कला के बारे में पूछा था। आप में से जिन दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, उनके नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। सही जवाब है सोंगी मुखौटे। आइए जानते हैं इस लोक कला के बारे में विस्तार से। महाराष्ट्र का सोंगी मुखौटे नृत्य भारत की समृद्ध लोक नृत्य और संगीत परंपरा की धरोहर है। यह नृत्य चैत्र मास की पूर्णिमा पर देवी की पूजा के साथ किया जाता है। इस नृत्य में 2 कलाकार नरसिंह रूप धारण कर नृत्य करते हैं। नर्तक काल भैरव और बेताल के मुखौटे भी पहनकर नृत्य करते हैं। नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, पावरी और संबल का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। और इस सप्ताह के लिए आपका सवाल है, आपको बताना यह है कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विजुअल्स और चित्र
किस राज्य से संबंधित है और इसका नाम क्या है? आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई महोत्सव, लोक पर्व या खास आयोजन होता हो जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती हो, उसकी जानकारी और संबंधित वीडियोस हमें मेल कर सकते हैं। अच्छे वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम वाइब्रेंट भारत का हिस्सा जरूर बनाएंगे। बीते पूरे सप्ताह देश भर के अलग अलग हिस्सों में चैत्र नवरात्रि के पर्व की रौनक देखते ही बनी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भारत के सनातनी नववर्ष 2079 की शुरुआत भी हो चुकी है। वाइब्रेंट भारत में आज के लिए इतना ही। वाइब्रेंट भारत में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।